हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथ सॉल्यूशन में। प्रीवियस वीडियोस में आप सभी ने पढ़ा था 2D शेप्स के मेंसुरेशन के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3D शेप्स की कुछ मेंसुरेशन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैच बॉक्स से। तो मैच बॉक्स होता क्या है? तो मैच बॉक्स एग्जाम्पल है एक क्यूबॉइड का जिसके ये फेसेस हैं। तो ये आप फेसेस देख रहे हैं, ये क्या हैं? क्यूबॉइड के फेसेस। तो क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं और ये हैं इसकी एजेस, जिसमें ये लेंथ, ब्रेड्थ और ये हो गई इसकी हाइट। तो किसी भी 3D शेप्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? तो किसी भी, यानी हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो क्यूबॉइड में होती हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसकी डायमेंशंस। तो आइए क्यूबॉइड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्केच बना लेते हैं क्यूबॉइड का। तो स्केच बनाने के लिए आपको चाहिए एक रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल जो इसे क्रॉस करे। तो एक पोर्शन हो गया फ्रंट पोर्शन, एक हो गया बैक पोर्शन। अब इनके वर्टेक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सारी वर्टिसेस को ज्वाइन करके हमें बन गया क्यूबॉइड, जिसकी ये लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट हो गई। तो ये हमारा क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशंस हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूबॉइड के आप एग्जाम्पल्स भी समझिए। क्यूबॉइड के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कोई भी बॉक्स, मैच बॉक्स जैसा भी हमने एग्जाम्पल में देखा, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रूम। तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्यूबॉइड का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम से रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्यूबॉइड की कुछ बेसिक्स। तो क्यूबॉइड के होते हैं 6 फेसेस और इसकी होती हैं कुछ एजेस। तो एजेस जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये हैं मैच बॉक्स से एजेस। तो ये मैच बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड की एजेस। तो क्यूबॉइड में कितनी एजेस होती हैं? तो क्यूबॉइड में होती हैं 12 एजेस। एजेस होती हैं जहां 2 फेस मीट करते हैं। तो जहां 2 फेस टकराते हैं वहां बनती है एक एज। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। तो 8 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स कैसे होती हैं? वर्टेक्स होती हैं जहां पर 3 एजेस टकराती हैं। जहां 3 एजेस मीट करती हैं वो होती हैं वर्टेक्स, यानी कि वर्टिसेस। तो 8 वर्टिसेस होती है। अब हम चलते हैं क्यूबॉइड की मेंसुरेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है फ्रंट पोर्शन का एरिया, या कहिए बेस का एरिया। तो एरिया ऑफ बेस निकालते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसका बेस कैसा होगा? रेक्टेंगुलर। तो इसका एरिया भी क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब बढ़ते हैं हम वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम होता है हमारा किसी भी चीज का कितना कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी फिगर और एनी थिंग इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप याद रखिए। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। हाइट, या अगर कोई चीज़ बेंड है तो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया साइड से लेते हैं, मतलब वॉल का लेते हैं, तो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम बेस को लेते हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हाइट से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या हम बात करें 3D में तो कर्व्ड सरफेस एरिया को भी लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में कर्व्ड पोर्शन नहीं होता है। कर्व्ड पोर्शन होता है हमारा सिलेंडर में, कोन में और स्फेयर में। तो हम जब भी सिलेंडर, कोन और स्फेयर की मेंसुरेशन की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। अभी हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड और कोन की, तो हम उसको कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री की लेंथ यानी कि बेस की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी होगी? तो बेस की बाउंड्री की लेंथ हम निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है जिससे आप खुद फॉर्मूला बना सकते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए क्या करेंगे? लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री किसकी? बेस की।
तो बेस की हम बाउंड्री की लेंथ निकालेंगे और उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होगा हमारा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हमारा निकल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2L + B इंटू हाइट। तो ये बन गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लिया। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो आगे बढ़ते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया में हम बात करेंगे पूरे सरफेस के एरिया की। तो क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेसेस, यानी कि 6 फेसेस का एरिया। तो एरिया ऑफ ऑल दिस 6 फेसेस हमें निकालने हैं। तो 6 फेसेस कौन कौन से होंगे, एक हो गया हमारा बेस जो कि फ्लोर कहलाता है, और एक होता है हमारा सीलिंग यानी कि छत। तो हम एरिया ऑफ बेस जो फ्लोर होगा और जो एरिया ऑफ सीलिंग होगा दोनों सेम होंगे, L इंटू बी। तो इसे हम कर देंगे 2L इंटू बी। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2L + B इंटू H, या हम लिख सकते हैं 2L इंटू H + 2B इंटू H। हम इससे फॉर्मूला बना देंगे टोटल सरफेस एरिया का। तो 2 कॉमन लेकर हमारा फॉर्मूला बन गया 2LB + BH + LH, या 2LB + LH + BH। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब हम बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। तो क्यूब क्या होता है, तो क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। तो हम इसे पढ़ते हैं डाइस की मदद से। डाइस एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी क्यूब के लिए। तो क्यूब के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एक डाइस, क्योंकि उसकी हर एक फेस स्क्वायर होता है। तो हम ये एक रफ स्केच बना लेते हैं क्यूब का। तो क्यूब का एक रफ स्केच हो गया जिसका हर एक फेस कैसा है, एक स्क्वायर, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, सेम। तो किसी भी क्यूबॉइड को क्यूब होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं a के बराबर। तो क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। तो डाइस है बेस्ट एग्जांपल एक क्यूब का। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हमने बात करी थी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन क्यूबॉइड, तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अब आगे हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जैसे कि हमने बताया, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। क्योंकि हमारा इसमें एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए स्क्वायर और हाइट भी ए, तो वॉल्यूम हमारा बन गया ए क्यूब। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। जैसे कि हमने बात करी थी क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सेम हम बात करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्यूब के लिए भी। तो इसमें क्यूब में पेरीमीटर कितना होता है, 4a, क्योंकि बेस क्या है हमारा इसमें, स्क्वायर, और हाइट है a। तो हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया 4a स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की तरफ। तो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे हर एक सरफेस या टोटल सरफेस, जितना भी सरफेस कोई भी चीज़ है जिसमें, उसका सबका एरिया। तो हमारे क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो उन ऑल फेसेस का एरिया, तो हर एक फेस स्क्वायर है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड और डायगोनल ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है अपोजिट वर्टिसेस की लेंथ। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड को ड्रॉ करके हम इसका बना लेते हैं एक डायगोनल, एक रफ डायगोनल। तो डायगोनल है ये एक अपोजिट वर्टेक्स हैं, अपोजिट वर्टेक्स को हमने ज्वाइन करके बना लिया है डायगोनल। तो डायगोनल हम 2D में डायरेक्टली निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 3D में भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन हमें उसके लिए
पूरा डेरिवेशन करना होगा। तो हम डायरेक्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाते हैं √L² प्लस B² प्लस H²। अगर इसका डेरिवेशन आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को ऐड कर दिया है। अब हम बात करते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्यूबॉइड की तरह ही होगी, लेकिन हमें पता है क्यूब में हर एक डायमेंशन इक्वल होती है, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होगी। तो हमारा डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा √3a²। और a² रूट के अंदर है तो हम a बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा a√3। तो ये आज हम यहीं तक बात करते हैं 3D शेप्स की। अगले वीडियो में आप देखेंगे सिलेंडर, कोन और स्फीयर की मेंसुरेशन के बारे में। सिलेंडर, कोन और स्फीयर तीनों हमारे कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, इसलिए हम तीनों की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।